कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। OIC ने पाकिस्तान की बात मानते हुए इंडिया को ऐसी वार्निंग जारी कर दी कि इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए। तैयब उर्दगान, मोहम्मद बिन सलमान, खामना-ए और इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जिससे पूरे इंडिया में कोहराम मच गया। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 57 इस्लामी मुल्कों ने भारतीय इंतहा पसंदी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने कमाल होशियारी से इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी को भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम पर बेनकाब कर दिया। आलमी अदारे भी एक्शन में आ गए। इमरान खान ने ऐसी बड़ी सफारती कामयाबी समेट ली जिसने मोदी को धूल चटा दी। लाखों की तादाद में भारतीयों को कश्मीर के डोमिसाइल दिए जाने का मामला सारी दुनिया की नज़रों में आ गया। अब इंडिया पर सख्त पाबंदियों का इम्कान बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली की बदौलत 57 इस्लामी मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम ने इंडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बिलाखिर OIC हरकत में आ गई। मकबूजा वादी में जारी मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के खिलाफ OIC मैदान में कूद पड़ी। मोदी हर जगह से मुसलमानों को बेदखल करना चाहता है। एहसास कमतरी का शिकार मोदी इसराइल के नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें करने में मसरूफ है। मुसलमानों के खिलाफ शहरियत कानून नाफिज करके इनको भारत से निकालने की घिनौनी साजिश थी जिसको पाकिस्तान ने सारी दुनिया में बांटा फोड़ दिया। मोहम्मद बिन सलमान और तैयब उर्दगान के बाद इमरान खान ने नरेंद्र मोदी को ललकार दिया। इमरान खान ने जैसे मोदी की सफाकियों को दुनिया के सामने बेनकाब किया, इससे आलमी अदारे भी मोदी और भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने को तैयार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी के खिलाफ ऐसे हक़ाइक़ पेश कर दिए कि इंडियन अवाम भी मोदी के खिलाफ मुश्तिल हो गई। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे इंडिया के मुसलमानों के लिए कड़ी सज़ा बन गई। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर भारतीय सरकार को मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम रोकने का हुक्म जारी कर दिया। पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने भी मोदी के नापाक अज़ाइम पर इसको ख़बरदार करते हुए कहा कि अगर इंडिया कश्मीर में अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आया तो इसका मुकाबला करने के लिए हमारी फ़ौज तैयार है। इस्लामी तावन तंजीम ने इंडिया के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में 3 मजदूरों के मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत की। इस्लामी तावन तंजीम के इंसानी हकूक़ के अदारे ने काबिज़ भारतीय फ़ौज की तरफ से हलाकतों की मज़म्मत की जिनका एतराफ़ खुद भारतीय फ़ौज ने भी किया। इस्लामी तावन तंजीम के इंसानी हकूक़ कमीशन ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाएगा। कश्मीरियों का खून इतना सस्ता नहीं है कि हम इन मासूम मजदूरों के मामले पर खामोशी इख्तियार कर लें। OIC कमीशन ने इंडिया से मुतालबा किया कि मुसल्लह अफवाज के खसूसी इख्तियारात के कानून और तहफ़्फ़ुज़ आमा एक्ट को ख़त्म किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी तावन तंजीम की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इनका हक खुद अरादियत दिया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर जम्मू कश्मीर पर OIC से राब्ता ग्रुप के मेंबरान ने न्यूयॉर्क में गैर रस्मी मुलाकात की, जिस इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर मुनीर अकरम और सऊदी अरब, नाइजीरिया और अज़रबैजान के मुस्तकिल नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खसूसी पैगाम में कहा कि इंडिया में नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतहा पसंद तंजीम RSS के गुंडों के ज़रिए मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है और इस पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर कोई हिंदू ख़ानदान भी इनकी मदद को आता है तो इस ख़ानदान का जीना भी दुभर कर दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की इन पॉलिसियों की बदौलत इंडियन अवाम जहाँ एक तरफ आलमी वबा के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार है, वहीं मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों ने इन हिंदुओं के बच्चों को भी नफ्सियाती खौफ में मुब्तला कर रखा है। BJP हुकूमत ऐसी हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है जिसे ये हुक्मरान हतमी हल समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो हुक्मरान खुद अपने मुल्क में अपने ही शहरियों के लिए अज़ाब बन जाए, इससे कश्मीर में क्या अच्छी तवक्को की जा सकती है। मोदी हुकूमत ने डोमिसाइल कवायद के ज़रिए कश्मीर में आबादियाती तब्दीली को मुनज़िम तरीके से पाए तकमील करने में मसरूफ़ है। 1.6 मिलियन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मार्च से जारी करने का मकसद कश्मीर की आबादी को एक मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियती इलाके में तब्दील करना था।
राब्ता ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसल से ये भी कहा कि वो भारत से मुतालबा करे कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोके। इंडियन वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अब तक 16,79,000 अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। ताहाल 21,13,889 अफराद ने डोमिसाइल के हसूल के लिए दरख्वास्तें दी थी, जिनमें से 16 लाख से ज़ायद को मज़कूरा सर्टिफिकेशन दिए गए हैं। और इससे कबल OIC ने इंडिया में मुस्लिम अक़लियत को मुतासिर करने वाले मुतनाज़ शहरियत कानून पर तशवीश का इजहार किया। OIC के रुकन ममालिक ने इस शहरियत के कानून और बाबरी मस्जिद दोनों के मामले से मुतालिक हालिया पेशरफ्तों को अक़लियतों पर जुल्म करार दे दिया। OIC की तहरीरी बयान में कहा गया कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 1600 साल बाद मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाज़त देकर मुस्लिम ममालिक के ईमान को ठेस पहुँचाई है। हिंदुओं के अजीम और दरवेश सिफ्त लीडर गांधी आज़ाद भारत के क़याम के वक्त अपने मुल्क में बसने वाले तमाम हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों से वादा किया था कि भारत आप सब का मुल्क है। इस मुल्क में कभी कोई कानून ऐसा नहीं बनेगा जो मुसलमानों या किसी भी अक़लियत की इबादत में रुकावट या इनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इंतहा पसंदाना इक़दाम उठाकर गांधी जी की रूह को भी शर्मिंदा कर दिया। मुस्लिम ब्लॉक ने इंडिया को खबरदार किया है कि इन असूलों और ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई मज़ीद कशीदगी का सबब बन सकती है और साथ ही इससे पूरे खित्ते में अमन और सलामती पर संगीन असरात मुरतब होंगे। OIC की बुनियाद 1959 को मस्जिद अक्सा पर हमले के रद्द-ए-अमल में रखी गई थी, जिसमें 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं और इसका सदर दफ्तर सऊदी अरब में है। तुर्क सदर ने हाल ही में दुनिया को इंडिया का असल चेहरा दिखाकर इंडिया के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी जारी जुल्म सितम पर खामोश ना रह सके। इमरान खान की तकरीर हो या इनके ट्वीट्स, उन्हें दुनिया भर में सुना और पढ़ा जाता है, जिसका सबूत इंडिया की वो बुखलाहटें हैं जो वो अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मामले को एजेंडे से हटाने के लिए कर चुका है और उसे मुंह की खानी पड़ी है। इमरान खान नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए इन अल्फाज का चुनाव करते हैं जो आलमी सतह पर गूंजते हैं। इमरान खान की तारीखी तकरीर के बाद अब दुनिया भर में मोदी को मोदी हिटलर के नाम से जाना जाता है और ये इसकी डटाई ही है जिसने उसे अभी तक जिंदा रखा हुआ है। इमरान खान ने हाल ही में एक ट्वीट की है जिसमें उन्होंने एक बार फिर मोदी को असल चेहरा दुनिया को दिखाते हुए कहा कि भारत में जारी अक़लियतों पर जुल्म सिलसिलावार तनाज़ात की खुली मिसाल है। छोटी जहनीत और चालें चलने वाला नरेंद्र मोदी ना सिर्फ हमसाय ममालिक को इश्तियाल दिलाने का बायस बन रहा है, बल्कि इसकी हरकतें खित्ते का अमन तबाह करने के लिए भी ख़तरनाक हैं। अगर मोदी अपने मुल्क को महफूज देखना चाहता है कि वो पड़ोसी ममालिक से छेड़छाड़ से भी बाज रहे। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।